इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कॉवर्डली डॉग शो। हेलो। तो कुछ याद आया हमारे बचपन की? तो कुछ याद आया? अच्छा ठीक है। देखो, तुम सब लोगों ने बचपन में एक बार तो करेज द कावड़ी 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 कावड़ली शेर दिल जिसे हम कहते थे। हम्म? ये वही डॉगी था जो अपने बूढ़े मालिकों को, मतलब कि एक मियाँ बीवी थे, उन्हें हर हर भूत प्रेत पिशाच या फिर डरावनी चीज़ों से बचाता था। तुम्हें पता है ये शो बचपन बचपन में जब कोई भी बच्चा देखता था ना, तो उसे हंसी कम डर ज़्यादा लगता था। इस शो का एनीमे या फिर जो स्टोरी टेलिंग लाइन है वो इतना खास होता था कि शायद ही आजकल के जो बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को सहन कर पाए, फिर एक्सेप्ट कर पाए इस डर को। क्योंकि देखो, ये शो मुझे जितना याद है, इस शो के लिए मैं स्पेशली सुबह के 5 या 6 बजे उठता था, क्योंकि इस कार्टून नेटवर्क पे ये वाला शो सुबह सुबह लगता था। बिल्ली मैंडी लाइफ में हड्डी, पावर पॉप गर्ल्स, ये करेज द कावड़ा शो, और भी बहुत सारे कार्टून है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सारे कार्टून के लिए मैं सुबह 5 6 बजे उठ जाता था। कैन यू बिलीव दैट कि उस टाइम पे कार्टून नेटवर्क ये क्या है, मतलब कि ये शायद ही इस किसी को पता होगा। तो फिलहाल आज मैं इसी शो के बारे में, करेज द कावड़ली डॉग शो यानी शेर दिल, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैंने जैसे लिखा, मतलब मैंने सर्च किया, पिनियस एंड पफ मैं आज भी देखता हूँ। Welcome back, Strange. तो हम इसकी मिस्टीरियस स्टोरी के बारे में देखेंगे, इसकी मिस्टीरियस स्टोरी शॉर्ट में समझेंगे कि क्या था ये, कि मुझे थोड़ा बहुत पता आप लोगों ने दोस्तों में करेज द कावड़ आप Galaxy A55 and A35 5G with the awesome Samsung Knox Vault, because what's private should stay absolutely private. आप लोगों ने कार्टून नेटवर्क पर यह फेमस कार्टून शो करेज द कावड़ली डॉग तो जरूर देखा होगा। इसमें करेज नाम का हल्के गुलाबी रंग का डरपोक कुत्ता एक सुनसान घर में बूढ़े कपल्स। और तुम्हें पता है कि ये जो शो है, ये मेकर्स ने, जब मैंने इसके कुछ फैक्ट देखे थे इससे पहले, कि ये जो शो है कि इसके अंदर जो बूढ़े माँ बाप या फिर जो कुत्ता या फिर जो घर है, कि एक रेगिस्तान में सुनसान इलाका है, वहाँ पे ये फैमिली रहती है, दोनों कपल और उनका एक फालतू डॉग। तो ये ना रियल स्टोरी से इंस्पायर है, मतलब कि सच्चे में ऐसे एक घर था, वहाँ पे 2 पेरेंट्स, मतलब कि मियाँ बीवी रहते थे, उनका एक कुत्ता था, और हमेशा वो पुलिस को फ़ोन करके ये कहते थे कि उनके आसपास कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, यानी भूत प्रेत एलियन से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसी क्रीपी चीज़ें उन्हें दिखना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो वो फ़ोन के ऊपर, मतलब कि पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते थे, लेकिन हर बार वो हल्के में ले लिए थे, मजाक कर रहे होंगे, बुड्ढा बुड्ढी सटी आ गए होंगे। तो इस तरह का कुछ सीन था उनका। बट जब ये शो तुम देखो, इसकी रियलिटी देखो, तब तुम्हें कुछ समझ में आए कि ये क्या था। के साथ रहता है। इस शो के हर एपिसोड में करेज अपने डर से आगे बढ़कर अपने बूढ़े मालिक यूस्टेस और मुरियल को बुरी आत्माओं और भूतों से बचाता है। आप लोगों ने इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये फोटो तो जरूर देखी होगी, जिसमें यह बताया गया है कि यह टीवी शो रियल स्टोरी पर बेस्ड है। आइए देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने पसंद है तो गजब वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। इस फैक्ट में लिखा हुआ है कि करेज द कावड़ली डॉग टीवी शो में दिखाई गई जगह मिडल ऑफ द नोवेयर असल में न्यू मैक्सिको में है। वहाँ एक घर में बूढ़ा कपल अपने कुत्ते के साथ रहता था। उन्होंने वहाँ पर बहुत अजीब घटनाओं को महसूस किया था और स्किनवॉकर को देखे जाने की रिपोर्ट की थी। अजीबो गरीब घटनाओं को रिपोर्ट करने के बाद वो कपल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वहाँ सिर्फ उनका कुत्ता बचा था। वेल दोस्तों, ओके, मतलब कि दिस शो इज एक्चुअली में रियल घटनाओं के ऊपर बेस है, कि वो दो कपल थे, वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए और बचा रहा तो बस वो कुत्ता, और अब कुत्ता क्या ही बोलेगा।
तो देखते हैं आगे इस शो का क्या हुआ, कैसे हुआ। तो स्टोरी में दिखाई गई नोवेयर जगह असल में न्यू मैक्सिको में नहीं है, मगर रिसर्च करने पर इस जगह की कहानियां जरूर मिली है जिन्हें आप काफी हद तक इस टीवी शो से रिलेट। भाई ये वाला कैरेक्टर ना सच्ची में बहुत ज़्यादा क्रीपी और डरावना था। सच्ची में अगर तुमने ये कार्टून थोड़ा भी देखा है तो तुम्हें पता होगा कि ये वाला कैरेक्टर कितना ज़्यादा क्रीपी था। मेरे को तो स्पेशली डर लगता था इससे और वो एक बुढ़ा आदमी से। रिलेट कर पाओगे। इसमें स्किन वॉकर का जिक्र किया हाँ ये वो बुढ़ा आदमी सिर्फ देख के गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नावाजो कल्चर में स्किन वॉकर को शेप शिफ्टर जैसा बताया गया है क्योंकि वह कभी भी किसी जानवर का, किसी पक्षी का या किसी इंसान का रूप ले सकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि न्यू मैक्सिको में यूएफओ का देखे जाना कितना पॉपुलर है। वहाँ के बहुत से लोगों ने यूएफओ देखे हैं। अब ये मानना गलत नहीं होगा कि जिन्हें ये लोग स्किन वॉकर कहते हैं, क्या पता वह एलियन हो और वो ही वहाँ रहने वाले लोगों को दिखाई देते हों। मिसिंग कपल पर रिसर्च करने पर पता चला कि न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक कपल रहस्यमय तरीके से गायब हुआ था। आप इस न्यूज में देख सकते हैं। इसमें कपल अपने पालतू जानवरों को घर पर छोड़कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ये स्टोरी इस शो से रिलेट तो कर रही है, मगर ये घटना साल 2015 की है और करेज द कावर्डली डॉग साल 1996 में शुरू हुआ था। इसी शो से मिलता जुलता कपल साल 1957 को न्यू मैक्सिको के ठीक पास एल पासो टेक्सास में कैरन प्लेस नाम की जगह पर रहता था और उनके पास एक पालतू बिल्ली थी। विलियम और मार्गरेटा का स्वभाव टीवी शो के यूस्टेस और मुरियल जैसा था। वहाँ के लोगों के अनुसार विलियम बिल्कुल यूस्टेस जैसे बुरे स्वभाव वाला था और मार्गरेटा मुरियल जैसे अच्छे स्वभाव वाली औरत थी। ये दोनों टॉमी नाम की बिल्ली को छोड़कर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और इनका आज कैन यू बिलीव कि कोई शख्स अगर ऐसी तरह से अनजान शक्तियों से गायब हो जाए या फिर कुछ लोगों की वजह से उनका कुछ पता न चले, तो इट इज़ वेरी। सोचो अगर भारत में कभी कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा गायब हो गया तो भगवत प्रेत उठा के लेके होंगे, ये चुड़ैल उठा के लेके उसको बोला था खड़े होके नक्को मुत्तो। हाँ मे भी कोई बोलेगा कोई यूएफओ आया था और किसी एलियन ने उठा के ले गया, तो क्या बोलेंगे? बोला था इसको सूप की दारू नको पियो, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दे, दिमाग पे साइड इफेक्ट हो रहा है इसको। बट बाहर के लोग ना ये बहुत ज़्यादा सीरियसली और होते भाई, एलियंस होते। तुम्हें क्या लगता है धरती पे अगर कोई इंसानी जीव है तो तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि बाहर की दुनिया में भी होगा? आपको होगा ना कुछ तो। तक पता नहीं चला। इनके बारे में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पढ़ सकते हैं। इनकी स्टोरी काफी मिस्टीरियस स्टोरी है। इस शो के मेन कैरेक्टर्स यहीं से इंस्पायर्ड लगते हैं। इसमें दिखाई देने वाले विजिटर्स जिनसे करेज अपने ओनर्स को बचाता है, वो न्यू मैक्सिको के ट्रुथ और कॉन्सिक्वेंसेज के डेविड पार्कर रे नाम के क्रिमिनल से काफी सिमिलर है। डेविड पार्कर को द टॉय बॉक्स किलर के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि कैसे इस शो में विजिटर घर पर रहने के लिए आते हैं और बाद में उनकी असलियत पता चलती है। सेम ऐसे ही डेविड न्यू मैक्सिको के सुनसान इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में जाता था। ओके सो ये वो आर्टिकल, एक सेकेंड। ओके सो ये वो आर्टिकल है जिसके अंदर लिखा गया है इस शो के बारे में। ये वो रियल घर, ये एंड में ये दो कपल, बस जिक्र नहीं है तो उस बिल्ली का। URL is a major news station of the Triad. Helped me at least get to the finals, if not. And Eustace, Muriel loves courage, coddles courage, lots of love for this pup. Eustace, not. कुछ समझे? नहीं समझे, मैं भी नहीं समझे, फिर भी अपन दोनों ये वीडियो देख रहे थे। इसका मतलब समझे था या शो ऑफ करना तो बनता है। चलो हिंदी में देखते हैं, इसको हटा रहे। सर्वप्रथम अपन अपनी इस चीज़ को बढ़ाया कर लेंगे जी। हाँ
जाते ही उनका विश्वास जीत लेता था और टेलीफोन लाइन काट देता था ताकि कोई पुलिस को ना बुला ले, और फिर उनको किडनैप करके अपने ट्रेलर में सेक्सुअली टॉर्चर करता था और उस ट्रेलर को वो टॉय बॉक्स कहता था। डेविड ने न्यू मैक्सिको में 60 से ज्यादा लोगों को अपने ट्रेलर में रखे सेक्स टॉय से टॉर्चर करके जान से मार दिया था। जब डेविड को पकड़ा गया तो उसे कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने काट दोस्तों मैं करेज द कावर्ड जो हमारा दूसरा शो है वो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था, पर हो सकता है आजकल के बच्चों ने Another day, another road, and we go. ऐड है थोड़ा सा। क्या कर सकते हो, कॉपीराइट आ जाए तो अभी। ओके चला गया, चलो। टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ जो हमारा दूसरा शो है वो एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करता था, पर हो सकता है आजकल के बच्चों ने उसको ना देखा हो बिकॉज साइकोलॉजिकली स्कार कर देने वाला शो भी हो सकता था वो। उसका नाम है करेज द कवर्डली डॉग, एंड नाम से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि एक डॉग के बारे में है जो थोड़ा डरपोक सा है। इस कार्टून में करेज अपने ओनर्स म्यूरियल और यूस्टिस के साथ एक फार्म में रहता है। शो के अंदर राक्षस इस शो में आते हैं वो एक्चुअली में भूत और राक्षस नहीं होते हैं, बल्कि वो ह्यूमंस को डिपिक्ट करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉग। बट ये थ्योरी सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। थ्योरी ये भी कहती है कि वो शो पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉग से बनाया गया है क्योंकि इसके जो ओनर्स क्या करेज द कावली डॉग किसी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है? आजकल आपने कई सारी वीडियोस और वेबसाइट्स में देखा होगा जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये शो रियल इंसिडेंट और रियल लोगों से इंस्पायर्ड है, लेकिन शो के क्रिएटर जॉन आर डिलवर्थ ने तो इन सभी बातों से किनारा करते हुए ये कहा था कि उनका शो किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि कुछ आर्टिस्ट और एनिमेटर जैसे कि सैल्वाडोर डाली और टैक्स एवरी के कुछ क्रिएशन से उन्होंने इस शो को बनाने की इंस्पिरेशन ली थी। लेकिन एक ब्लॉगर जिनका नाम एलेक्स मासुओ है, उन्हें कुछ पास्ट की ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि इस शो से काफी मिलती जुलती है। उन्होंने अपने ब्लॉग में एक रियल कपल के बारे में बताया जो कि पहले न्यू मैक्सिको के पास कैन प्लेस नाम की जगह पर रहा करते थे, और उनका आप घर देख सकते हो जो कि करेज द कावली डॉग वाले घर से काफी ज्यादा सिमिलर है। और इस घर में भी जो कपल रहा करते थे वो भी शो वाले कपल की तरह काफी ज्यादा एजेड थे, और उन्होंने भी एक पेट पाल रखा था, पर वो पेट करेज की तरह एक डॉग नहीं था बल्कि एक बिल्ली थी। और उनकी जिंदगी भी इस शो वाली फैमिली की तरह बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। उनके घर में भी काफी दिक्कतें रहा करती थी। और फिर एक दिन अचानक से ये कपल एकदम डिसअपियर हो जाता है। घर में तहकीकात में सिर्फ उनकी बिल्ली पाई गई और ये दोनों कहाँ गए आज तक किसी को मालूम नहीं चल सका। क्या करे किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ गए, कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे, क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। No one can be understand what I'm saying. स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? मैं स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके सो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेक श्योर कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारा जो फेवरेट शो था करेज द कावरी का शेयर दिल जिसे हम कहते थे पहले, अभी भी, तो आई होप तुम्हें ये शो पसंद आया। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने कार्टून, बचपन के जो कार्टून थे उनके ऊपर वार्तालाप करूँ या फिर कुछ इस तरह के फिर से बनाए हुए वीडियोस पे रिएक्ट करें, फिर उनके बारे में देखे, सोचे, समझे कि क्या हुआ उन शो का, किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे, मकसद क्या था उनका, और हमारे बचपन से खेलने का क्या खेल छोड़े यार। काफ़ी अच्छी यादें दी इन सभी शो ने, कार्टून नेटवर्क ने, डिज्नी XD, पोगो, हंगामा। बचपन था हमारा, बचपन भाई। आजकल के ये रील के ऊपर मजा करने वाले या फिर आजकल के बच्चों को नहीं पता। खैर छोड़ो, राधे राधे, चलिए बाय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।